बाबूजी मैं कितना सीधा आदमी हूँ, इतना सीधा आदमी मैं कितना इतना मिल सके आपको कोई सीधा कैसे मिलेगा। मैं इतना सीधा आदमी सर वो मेरी ना वो पैंट थोड़ी सी गड़बड़ा गई फट गई, मैं सीधा आदमी दर्जी के पास गया पैंट सही कराई, सीधा आदमी था, गलती से मेरी पैंट छूट गई, मैं अनुराग भैया के लिए आया। सीधा आदमी, मेरा जूता फट गया, सीधा आदमी मोची के पास गया, कोई बात नहीं, मैं सीधा आदमी था, मेरा जूता छूट गया, मैं अनुराग भैया का ले आया। मैं सीधा आदमी था, मेरा मोबाइल टूट गया, मैं ठीक कराने गया, सीधा आदमी था, मेरा मोबाइल छूट गया, मैं भैया के ले आया। मैं सीधा आदमी था, अपनी बीवी को लेकर मार्केट गया, फोन करा, मेरी बीवी आ गई। सोच भी प्रॉब्लम है, हम कलयुग के लोग हैं, हम पुराने लोग थोड़ी। फोन था, हमने बुला ली, मेरी भाभी है, मैं ऐसे थोड़ी रहता। भाभी जी इतने मुझे प्यार से क्यों देख रही हो? चार पंक्ति पढ़ो भाभी जी के लिए, ताली बजाओ जरा। मैं तो सीधा हूं, कभी ना किसी से लड़ता हूं। इतना सीधा बाबूजी, अगर मिल जावे अपना नाम बदल लेना। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, झूठ कहने से भी डरता हूँ। और भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुमसे। ऐसे मत देखो अनुराग भैया, मैं कभी स्टार्ट नहीं करता, मुझे पता है, और मैं कभी स्टार्ट नहीं करता, पर कोई खुद करे तो मना भी नहीं करता। अच्छा भाभी देख रही बात ठीक है, अनुराग भैया आप मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? कहो तो चार पंक्ति भैया के लिए पढ़ूं, ताली बजाओ। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और भैया जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, भैया जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी प्रीत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। फोटो भी खींचने ज़रूरी है बीच में, क्योंकि ये यादें रहती हैं हम लोग के साथ में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 50वीं एनिवर्सरी पे यशराज एक काम करना है, एक दिन केवल फ़ोटो का रखना है, पर फ़ोटो खींचेंगे पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक के फ़ोटो खींचेंगे, केवल फ़ोटो होने चाहिए, अगले दिन हमारा वाला होगा। वो हमारे बीच में एक भैया हैं यहाँ पे, मुझे पता लगा समर्थ हैं, कोई समर्थ? कौन है समर्थ? भैया आप भी समर्थ हो? आप इतने असमर्थ क्यों हो रहे हो? समर्थन दिया भाई, मैं बहुत ताली बजाई आपने। मुझे पता लगा विभोर भाई, देखो डार्क टॉल हैंडसम, शादी ना हो रही बालक की, शादी ना हो रही, करना भी मत, बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस धरती पे गलती करके गलती मानने वाला समझदार आदमी होता है। बिल्कुल बता रहा हूं मैं, गलती करके मानने वाला समझदार होता है, और बिना गलती करके गलती मानने वाला पति होता है। ताली बजाओ भाई साहब इनके लिए। सच बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो भाई साहब, वो अनुराग भाई साहब, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने इतने शानदार कार्यक्रम में कवि सम्मेलन रखाया। क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आप आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम लगवा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे, पर आपने कवि सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या? मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, वो कि समर्थ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अनुराग भैया जितने खुश दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। इन्होंने 3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, बोले भाई प्रतीक एक दिक्कत है। मैंने क्या? बोले मेरी 25वीं शादी की। 25वीं शादी की? इन्होंने बोला मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है। मैंने कहा तुम्हारी शादी की 25वीं सालगिरह है, दोनों बातों फर्क होता। दर्द देखो दर्द, भाभी 25वीं शादी कह रहे हैं ये। तो मैंने कहा भाई साहब दिक्कत क्या है? बोले एक दिक्कत है क्या? बोले मुझे पत्नी अच्छी नहीं लगती। सर बता रहा हूँ बाबूजी मैं, इन्होंने मुझे फ़ोन करा, इन्हें देखो गौर से, उन्होंने कहा बोले मुझे पत्नी अच्छी नहीं लगती। बोले तुम्हें तो अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ मुझे तो अच्छी लगती है। बोले वो फार्मूला बताओ जिससे पत्नी अच्छी लगने लगे। भाभी तोड़ाई करना इनके ढंग से, मैं बता रहा हूँ।
मैंने कहा मेरी 4 पंक्ति ले लो, पत्नी अच्छी लगने लगेगी। तब इनकी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा कि पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो। आप भी सीखना जी कि पत्नी को चाहो मन से गलत हो या सही हो, उसको जताओ जैसे जीवन में बस वही हो। पत्नी लगेगी सच्ची अच्छी सुंदर और जवां, बस ध्यान रहे इतना पत्नी अपनी नहीं हो। मैं सच बात बताता हूँ भाई साहब। तो जिन लोगों ने ताली बजाई मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कविता के चक्कर में यहाँ पर चाट पकौड़े खा रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो भाभी जी दबादब आइसक्रीम खा रही है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हल्दी में आई थी और नमक मिर्च का मसाला ले रही है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पीले कपड़ों में आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पीली हल्दी में नीले कपड़े पहन के आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे लाल गुलाबी में आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो इधर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो उधर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कोने में छुप के मुझे देख रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बिना देखे भी मुझे देख रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें मुझे देख के मुझसे मोहब्बत हो गई मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें कल मुझसे मोहब्बत हो जाएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मुझे पहले नहीं जानते थे पर अब जान गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मुझे और अंदर तक जानना चाहते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपनी बीवी के सामने अपनी बीवी को देख के झाड़ू उठा के केजरीवाल बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हर जगह सम्मान होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं करता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ा बाहर डालते कूड़ेदान घर पे ले आते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोसी के घर पे कूड़ा डाली आते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो यहाँ चाट पकौड़े खाएंगे कूड़ा बाहर फेंकेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका फोकस केवल चाट पकौड़े पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कवि से कविता से कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाना खाने के लिए आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरा पूरा तो होने देते जो खाना खाने के लिए आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी बीवियाँ मेरी बात सुन के घर जाकर पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने पड़ोसन को देख के खुश है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो तिरछी निगाहों से मुझे देख रही मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूं। और अगर आपको लगे मैंने से आपका सही सम्मान क्या है एक बार ताली बजा के मेरा मत आप कर लो। सम्मान किया वो कह रही पहनाई दो। जिसे पहनानी चाहिए वो पहना नहीं रहा, ये पहना रहे हैं। नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है। नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है। और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है।